हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स और छोटी कुछ सिंपल कुछ जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले बिल ऑफ एक्सचेंज समझने से पहले एक स्टोरी मैं आपको छोटी सी बताऊंगा या स्टोरी में समझाऊंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ क्या है और बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग क्यों यूज़फुल है और किस तरह से उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं, कैसा हमारे बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझने के लिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह से प्रॉमिसरी नोट होता है। प्रॉमिसरी नोट का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है, वो किसी सप्लायर से कुछ स्टॉक खरीदता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझो मैं ही बिजनेसमैन हूँ, मेरे कपड़े की दुकान है, मैं कपड़े जाके किसी होलसेलर से ख़रीद के लाता हूँ और फिर बेचता हूँ। तो जब खरीद के लाऊंगा तो मैंने स्टॉक पैसे की कमी की वजह से उधारी पे उससे ख़रीदा होगा, मतलब क्रेडिट पे, बराबर है। तो क्रेडिट पे जब मैं उससे स्टॉक खरीद के लाऊंगा तो उधारी पे स्टॉक देगा वो मुझे, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं होगा या उसको क्या बोलते हैं, मुझसे एक रिटर्न लिख के लेना है कि मेरा इतना पैसा देना बाकी है। तो उसके लिए वो क्या बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। क्या बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। वो बना के देगा और मेरी साइन लेगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग एक स्टोरी समझते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं स्टोरी पे। स्टोरी है मोटू और पतलू की। ये है मोटू और ये है पतलू। मोटू बराबर है। डायग्राम मेरे अच्छे नहीं होते हैं लेकिन बनाया मैंने ऐसे थोड़ा टाइम पास के लिए। ये थोड़ा मोटू है और ये क्या है, पतलू है, बराबर है। चलिए आते हैं मोटू और पतलू की स्टोरी में। क्या स्टोरी है पहले देखो। मोटू एक बड़ा होलसेलर है या सेलर बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो मोटू क्या है, एक सेलर है जो गुड्स क्या करता है, सेल कर रहा है। पतलू कौन है, बायर है जो इससे गुड्स क्या करेगा, खरीदेगा, बराबर है। क्लियर सबको ये। मोटू कौन है, सेलर। सेलर मतलब गुड्स वो क्या करेगा, बेचेगा। बायर, पतलू क्या है, बायर है। बायर है मतलब वो गुड्स क्या करेगा, इससे खरीद रहा है। सिंपल है, क्लियर। अब इसने इससे कितने की गुड्स खरीदा, मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपीज़ की। छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, वैसे नॉर्मली इतने क्या गुड्स पे कोई उधारी नहीं लेता है, लेकिन होता है कभी कभार, ठीक है ना। 10,000 रुपीज़ में अभी एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। इसने इससे गुड्स खरीदा, पतलू ने मोटू से गुड्स खरीदा। लेकिन पतलू ने क्या बोला, भाई मुझे थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, मैं अभी पैसे नहीं दूंगा। तो मतलब क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, उधारी हो गई, बराबर है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के केस में ही बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा। कैश ट्रांजैक्शन हो गया, पेमेंट हो गया, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी समझ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। तो याद रखना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट पार्ट ही जो होगा। जैसे एग्जांपल, कुछ पैसा उसने पे कर दिया, कुछ पैसा नहीं पे करा, तो जो पैसा नहीं पे करेगा वही पार्ट हम लोग किस में लेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसिडरेशन में लेंगे, कैलकुलेशन में लेंगे। जो पार्ट पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ परचेस, खरीदते टाइम पे या सेल करते टाइम पे, उसका बिल ऑफ एक्सचेंज से लेना देना नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इसने इसको 10,000 रुपये के गुड्स बेचा। पतलू ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है भाई, बाद में दूंगा मैं। तो बायर पतलू मोटू ने बोला कि कितने दिन बाद देगा भाई, तो उसने बोला 2 महीने बाद देता हूँ। तो बोला ठीक है, तो एक काम कर, मैं तेरे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूँ, प्रॉमिसरी नोट बना के देता हूँ, वो तू मुझे क्या कर ले, साइन करके दे दे। तो मोटू ने क्या करा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं। अभी क्वेश्चन चेंज हुआ है तो क्या उसका स्टेटस है पता नहीं, लेकिन आएगा क्वेश्चन। तो स्पेसिमेन सिंपल होता है, एक नॉर्मल लेटर की तरह होता है, जैसा हम लोग एसपी में लेटर्स पढ़ते हैं वैसे ही होता है नॉर्मली लेटर्स, ठीक है। छोटा सा कंटेंट होता है, वही लिखना रहता है एकदम एज इट इज़। तो क्या होगा, इसमें नाम होगा, नंबर होगा, नाम होगा, डिटेल होगा, एड्रेस होगा, सब कुछ जैसा लेटर में होता है। वहाँ पे लिखा होगा कि कितने अमाउंट पे करना है, कितना, समझे यहाँ पे लिखा रहेगा 10,000, ठीक है।
तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, पहले मोटू की साइन रहेगी, ठीक है। फिर ये बिल किसको देगा, वो पतलू को देगा। पतलू क्या करेगा, उस पर एक्सेप्टेड लिख के साइन करके देगा। एक्सेप्टेड मतलब वो एक्सेप्ट करेगा कि मुझे 10,000 रुपये 2 महीने बाद मोटू को देना है। कौन एक्सेप्ट करेगा, पतलू एक्सेप्ट करेगा ये बिल को, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है इसने 10,000 लिखा हो, ये तो कुछ भी लिख सकता है ना, मोटू कुछ भी लिख सकता है, क्यों, क्योंकि लेकिन जब बिल की वैलिडिटी, बिल की वैलिड कब माना जाएगा, उसको सही कब माना जाएगा, जब क्या रहेगा, उस पर पतलू की साइन होगी। क्यों, क्योंकि ये तो कोई भी अमाउंट मेंशन करके भी भेज सकता है उसके पास और बिल बना के रख सकता है अपने पास, लेकिन ये बिल उसको भेजना पड़ेगा, देना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, और ये उस पर क्या करेगा, अपना स्टैम्प और साइन मार के देगा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे 10,000 रुपये 2 महीने के अंदर, 2 महीने तक देना है, 2 महीने बाद दूंगा। 2 महीने का उसने मोहलत लिया है, टाइम लिया है। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड पार्ट, क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग स्टोरी पे थोड़ा पीछे जाते हैं पहले। तो ये सेलर है, सेलर से ही बनेगा क्रेडिटर और इसी से बनेगा डेटर। क्यों बना, क्योंकि इसने क्या बोला, पतलू ने क्या बोला कि मुझे स्टॉक चाहिए किस पे, उधार पे चाहिए, मतलब अभी पैसे में नहीं दूंगा। तो जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधारी ट्रांजैक्शन होता है, तभी ही डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन बनता है। कैश ट्रांजैक्शन पे डेटर क्रेडिटर रिलेशन नहीं बनता है। कब बनता है डेटर क्रेडिटर रिलेशन, कब बनता है, उधारी के ट्रांजैक्शन पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अब क्या मतलब हो गया कि पतलू जब अपनी बात करेगा तो पतलू का क्रेडिटर कौन है, मोटू, क्योंकि मोटू ने उसको क्या दिया है, क्रेडिट दिया है, ठीक है। अब जब मोटू बात करेगा अपने हिसाब से, तो मोटू का डेटर कौन है, पतलू, मोटू का डेटर कौन है, पतलू है। क्लियर। तो ये समझ जाने का। अभी इसका मतलब भी बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो 11th बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो बात अलग है। बेसिक्स मतलब अकाउंटिंग का अगर नहीं पता है तो वापस बता देता हूँ। क्रेडिटर का मतलब, डेटर का मतलब होता है ऐसा हमारा कस्टमर या ऐसा हमारा इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा, उससे हमें पैसा लेना बाकी है, मतलब उससे पैसा आएगा, ठीक है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब होता है कि ऐसा इंसान या ऐसी इंस्टीट्यूट या ऐसी इंसान जिसको हमें पैसा देना है, ऐसा पर्सनल जिसको हमें पैसा क्या करना है, पे करना है, ठीक है ना। पैसा पे करना है, उसने तो उधार दिया होगा मुझे पहले, लेकिन अब मुझे उसे क्या करना है, रिटर्न पे करना है, तो इसलिए उसको क्रेडिटर बोलते हैं। समझ गया ये। तो इसके बाद उधारी हो गई। अब उधारी के बाद क्या उसने बोला कि मुझे भरोसा नहीं है, या मुझे एक तू प्रॉमिसरी नोट साइन करके दे, मैंने आप लोग को स्टोरी बताया कि साइन करके दे तो ही मैं आपको ट्रांजैक्शन उधारी दूंगा। तो जब प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब किसने बनाया रहेगा, बिल किसने बनाया रहेगा, मोटू ने। तो मोटू क्या बन गया हमारा, ड्रॉवर, और पतलू क्या बन गया हमारा, ड्रॉवी। ठीक है ना, समझ गया इतना। तो अब मोटू मतलब सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉवर कौन रहेगा, मोटू रहेगा। बायर, डेटर, ड्रॉवी कौन रहेगा, पतलू रहेगा। इनडायरेक्टली जो खरीद रहा है, जो परचेज कर रहा है, वो क्या रहेगा, डेटर रहेगा, उधारी मिलेगा तो क्या रहेगा, वो ड्रॉवी रहेगा। जो सेलर है वो कौन रहेगा, ड्रॉवर, क्योंकि वो बिल बनाएगा, ड्रॉ करेगा, भेजेगा इसके पास, ये साइन करके देगा, ठीक है। तो ये ड्रॉवर है, मतलब याद रखने का, सेलर को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉवर बोलते हैं। क्रेडिटर को क्या बोलते हैं, मतलब इसी से बना है वो, इसी का आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है ना। तो क्रेडिटर भी कौन रहता है, ड्रॉवर रहता है, ठीक है ना। तो ये समझ गया। वैसे ही ये एक स्टोरी थी ताकि आप लोग को समझ जाए कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग की कुछ छोटी चीज़ें, जैसे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया आप लोग को। अब स्टोरी में हमारे पास कौन है, मोटू और पतलू है। इसने इसको गुड्स सेल करा। तो चैप्टर में कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत सिंपल है। कुछ 10-12 जनरल एंट्रीज है, उसको ही याद करना है, उसी घुमा फिरा के जनरल एंट्रीज को लिखना है बस, और कुछ नहीं। जैसा आप लोग को क्वेश्चन में बोला रहेगा वैसे ही आपको लिखना है, कुछ एकदम आया कुछ नया नहीं है, ठीक है।
और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ लॉजिक बताऊंगा जिससे आपको जनरल एंट्री हमेशा याद रहेगी। रट्टूफाई नहीं कराऊंगा, रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है। तो अपने आप आपको चुटकी में वो जनरल एंट्री अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। लॉजिक आपको जब आप एंट्री करोगे क्वेश्चन करके समझ के, तो आप लोग याद रखो वो लॉजिक को रिपीट करोगे तो आप लोग के दिमाग में वो लॉजिक बैठ जाएगा। आपको जनरल एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकोगे। चलिए आते हैं जनरल एंट्री पे, ठीक है। अब ये समझो हम लोग का कौन है, ड्रॉवर, और ये कौन है हमारा, ड्रॉवी। क्योंकि मोटू ने क्या करा है, सेल किया है। किसको सेल करा है, पतलू को। क्लियर है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटू ने सेल करा किसको, पतलू को, ठीक है। तो सेल की एंट्री आप लोग को पता है क्योंकि ये सेलर है ना, सेल ये कर रहा है तो इसकी बुक में सेल्स की एंट्री आएगी। और ये क्या कर रहा है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो इसकी बुक में क्या की एंट्री आएगी, परचेज की एंट्री आएगी। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेल की एंट्री। सेल की एंट्री पता है आप लोग को, सबको पता होना चाहिए क्योंकि सेल्स की एंट्री हम लोग के 11th में जितनी भी जनरल एंट्रीज थी सब में आती थी, सेल की एंट्री आनी ही है। क्लियर है सबको। तो ज़रा बोल लेते हैं हम लोग, सेल की एंट्री क्या होगी, पतलू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000। ये आ गई आप लोग की काय की एंट्री, सेल्स की एंट्री। सर आप थोड़ा समझा दीजिए ना प्लीज़ कि ये सेल की एंट्री कैसी आई। इसके लिए क्या रहेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोटू अकाउंट 10,000 10,000। दोनों समझाता हूँ, हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी। परचेस या जब हम लोग सेल करते हैं तो क्या करते हैं, गुड्स करते हैं। और गुड्स हमारा क्या होता है, असेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक देखे थे आपने ना, फाइनल अकाउंट अगर आपने किए होंगे 11th में, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे रहता है, असेट में रहता है। तो याद रखना, स्टॉक जो होता है हमारा, गुड्स क्या होता है हमारा, असेट होता है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई असेट आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। कोई भी असेट का रूल याद रखने का, जब भी आएगी तो क्या करेंगे हम लोग उसको डेबिट, जाएगी तो क्या करेंगे क्रेडिट। आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट। असेट की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अभी फिलहाल जो ट्रांजेक्शन हो, मैंने क्या बोला कि मोटू ने क्या करा है, पतलू को सेल किया है। तो मोटू की गुड्स जाएगी क्या आएगी, सेल किया मतलब बेचा है, तो गुड्स क्या करेगी, जाएगी। इसलिए क्या लिख दिया उसने, क्रेडिट में लिखना था ना, जब भी गुड्स आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। तो टू गुड्स नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि वो ट्रांजेक्शन का है। क्योंकि अगर दोनों जगह पे गुड्स लिखे तो समझ में नहीं आएगा कि इसने परचेस किया कि सेल किया, मतलब क्या ट्रांजेक्शन क्या है, मतलब साल भर में कितना सेल्स के लिए पता नहीं चल पाएगा। इसलिए गुड्स के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या कर रहा है, वो सेल कर रहे हैं, तो गुड्स लिखने के बदले उसने क्या लिख दिया, सेल लिख दिया। ठीक है। किसको करा, पतलू को। उस पर भी लॉजिक है आप लोग का, डेबिट द रिसीवर। लेकिन उसे याद करने की जरूरत नहीं, खाली याद करने की जरूरत है। गुड्स आया तो डेबिट, गुड्स गया तो क्रेडिट। कोई भी असेट की भी बात करो, खाली गुड्स की बात नहीं करो। कोई भी असेट होगा ना तो याद रखना, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। इसका गुड्स अगर हम लोग पतलू के हिसाब से बात करेंगे तो गुड्स उसको मिला है तो मतलब आया, तो डेबिट में लिख दिया उसने। गुड्स के बदले क्या लिखेगा वो, परचेस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। और किससे किया है, टू मोटू से। नाम क्यों आया, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कौन सा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी का ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन होगा तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का आप आगे होगा ही नहीं, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर सबको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेगा, पतलू मोटू को बोलेगा कि तुमको उधारी दिया है मैंने, एक काम करो तो एक बिल बनाता हूँ, वो साइन करके आपको देता हूँ, वो आप क्या करो, एक्सेप्ट करके साइन करके मुझे भेज दो। तो इसने उसको बिल भेजा, इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। बिल बनाया तो एंट्री नहीं आएगी, हाँ, बिल ड्रॉ किया तो एंट्री नहीं आएगी, याद रखना। बिल जब सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा तभी ही उसको लीगल स्टेटस मिलेगा वो बिल को, मतलब वो कानूनी वैल्यू रखेगा। ठीक है ना। तो उस सामने वाले की साइन के पहले, मतलब मोटू ने बिल बना दिया, पतलू की साइन नहीं है उस पर, तो वो बिल का कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक पेपर है। जब पतलू उस पर साइन कर देगा तभी ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज की बन जाएगा, एक प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा कि उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा 2 महीने के अंदर। क्लियर है। तो चलो अब बिल ऑफ एक्सचेंज, सिंपल सी बात है,
बिल ऑफ एक्सचेंज एक बिल है, वो भी एक तरह से असेट ही समझ लो उसको, या कोई चीज़ समझ लो। तो जब ये साइन करके इसको देगा तो इसके कहाँ पे आएगा, वो डेबिट में आएगा। तो क्या लिखेगा ये, बिल्स रिसीवेबल, और क्या लिखेगा, टू पतलू। किसने दिया इसको, पतलू ने दिया। ये क्या लिखेगा, टू बिल्स पेबल, और डेबिट में किसने दिया उसको, मोटू ने। कितने का बिल है, 10,000। अमाउंट वही रहेगा, अभी अमाउंट का टेंशन नहीं, यहाँ पे भी समझ लो वही लिखा हुआ है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। मेन जनरल एंट्री याद करना है आपको। ये पहली एंट्री का एक ही हो गई आप लोग की, सेल्स बोल सकते हैं, या तो क्या है वो परचेज है, बराबर ना। दूसरी एंट्री का एक ही है ये, बिल एक्सेप्टेंस की। पहली एंट्री का एक ही है सेल या परचेज, दूसरी का एक ही बिल एक्सेप्टेंस की। वापस रिपीट करते हैं, बिल एक्सेप्ट से तो समझा दिया मैंने आप लोग को, बिल एक्सेप्टेंस की रिपीट करते हैं। बिल सामने वाले ने क्या करा, मोटू ने, पतलू ने क्या करा, साइन करके दे दिया। तो सिंपल सी बात है, वो बिल मेरे पास आया रहेगा वापस, तो मेरे डेबिट में, उसका गया रहेगा तो उसके क्रेडिट में। लेकिन ये क्या लिखेगा, बिल रिसीवेबल। क्यों लिखेगा, क्योंकि वो बिल से उसको पैसा आने वाला है, एक तरह से ये असेट भी है उसके लिए, और इसके लिए क्या बन जाएगा, वो लायबिलिटी बन जाएगा। तो इसलिए क्या लिखेगा, वो बिल्स पेबल, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, बिल रिसीवेबल तो किससे रिसीव करना है, अपोजिट साइड में पतलू से रिसीव करना है। ये ट्रांजेक्शन बिल्स पेबल किससे रिसीव करना है, मोटू से। क्लियर है, क्लियर इतना, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलो ये हो गया बिल एक्सेप्टेंस। वापस रिपीट कर दूं, जरूरत है, देखते हैं, वापस एक बार करते थे। सर समझ गया लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है। तो पहले का एक एंट्री है सेल और परचेज की। सेल एंट्री मैंने बताया आप लोग को, किससे याद रखने का, गुड्स से। गुड्स आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो सेलर का गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट में, लेकिन क्या लिखेगा, वो सेल्स लिखेगा। किसको सेल करा, वो नाम ऊपर। ठीक है, गुड्स उसका, बायर की बात करें जो खरीद रहे हैं उसको गुड्स मिलेगा, तो गुड्स उसके कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, लेकिन वो क्या लिखेगा उसको, परचेज। और टू मोटू, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई भी एक कॉन्सेप्ट याद रखो दोनों में से, दूसरा तो लिखना ही है, मतलब एक डेबिट लिख दे, दूसरा क्या लिखना है, क्रेडिट लिखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, बिल एक्सेप्टेड। बिल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। बिल एक्सेप्ट हो गया मतलब सामने वाले ने, सामने जो है पतलू, उसने क्या करा, बिल एक्सेप्ट कर लिया, साइन करके दे दिया, तो उसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया, मतलब उसकी बिल की वैल्यू बन गई। तो अब सिंपल सी बात है, वो बिल से मुझे पैसा आने वाला, मतलब मैं समझो मोटू हूँ तो मुझे पैसा आने वाला है, बराबर ना। इसलिए मेरे लिए वो क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल, और सामने वाले के लिए वो क्या रहेगा, बिल्स पेबल। तो बिल रिसीवेबल मतलब असेट, इसलिए वो डेबिट। ठीक है, क्योंकि पैसा आने वाला है और ये पैसा जाने वाला है उसका, उसके हिसाब से सोचेंगे तो, इसलिए बिल्स पेबल क्रेडिट में। ठीक है, आने वाला है डेबिट में, किससे आने वाला है, पतलू से। जाने वाला है इसके हिसाब से सोचने का, इधर आने का सोचने का, अपने को समझ लेने का, पतलू। पैसा जो मेरा जाने वाला है, किसको जाने वाला है, मोटू को। बिल एक्सेप्ट कर लिया ना मैंने, तो मेरा पैसा जाने वाला है, बिल्स पेबल, बराबर ना। बिल से पैसा जाने वाला है, किसको जाने वाला है, मोटू को। वैसे जब इसके बारे में सोचेंगे हम लोग, अपने आप को समझो मोटू, तो मोटू को क्या है, पैसा आने वाला है, किसके जरिए, बिल के जरिए। तो इसलिए क्या लिखा उसने, बिल रिसीवेबल। कौन देगा, पतलू। सिंपल, दो लॉजिक याद रखो, एकदम क्लियर। उसके बाद तो फिर आगे हम लोग को बढ़ना है। अब क्या होगा, बिल उसने बनाया था 2 महीने का, बराबर है। तो 2 महीने के बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आ सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ सकते हैं 2 महीने के बीच में। हाँ, या तो क्या कर सकता है, बिल वो, मैं अभी जनरल एंट्री उसकी नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप लोग को बता दे रहा हूँ कि क्या क्या वो कर सकता है। रिटेन कर सकता है बिल को, रिटेन कर सकता है मतलब उसको संभाल के रख सकता है 2 महीने तक, 2 महीने बाद पैसा वो देगा। सेकंड है, बिल को वो डिस्काउंट करा सकता है। क्या करा सकता है, डिस्काउंट। सबका मतलब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो बोलेंगे सर ये आधा बता रहे हो आप, ठीक है ना। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और चौथा है हम लोग का एंडोर्स्ड, ठीक है ना।
एंडोर्स कर सकता है वो बिल को। ठीक है, चलो अब सबका मतलब बताता हूँ मैं। बिल, उसने गुड्स खरीदा, बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो एंट्री हो गई। अब उसके बीच में 2 महीने के बीच में ये सब चीज़ें कर सकते हो। या तो बिल 2 महीने तक संभालेगा एंड तक, बराबर है, तो उसको बोलते हैं रिटेन, संभाल के रखेगा। या तो बिल क्या करेगा, डिस्काउंट कर लेगा। डिस्काउंट, अब तो सोचेंगे डिस्काउंट मतलब उसको कम कर देगा, कम नहीं करेगा। डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब ये कि उसको 2 महीने से पहले मोटू को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उसने क्या सोचा, मैं काम करता हूँ, बिल किसको देता हूँ, बैंक को देता हूँ। किसको देता हूँ, बैंक को, और बैंक मुझे उस क्या दे देगा, पैसे दे देगा। मुझे 2 महीने बाद पैसे मिलने वाला ना, तो मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं क्या किया, मैंने मोटू समझ लो, मैंने क्या करा, बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, और बैंक से क्या ले लिया, पैसे ले लिया। तो दिमाग में फिट कर लो, डिस्काउंट का मतलब मैंने बिल किसको दे दिया, क्योंकि बिल मेरे पास है, मैं ड्रॉवर हूँ, ड्रॉवर के पास ही बिल की कस्टडी रहती है इनिशियली, तो बिल मेरे पास है। मैंने क्या कर दिया, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, 2 महीने का इंतजार नहीं हो रहा था मुझसे, मुझे काम था पैसे का, तो मैंने बिल किसको दिया, बैंक को दिया, ए ले बाबा बैंक, और बैंक मुझे क्या दे देगा, उसके बदले पैसा दे देगा। अब 2 महीने बाद बैंक उससे कलेक्ट कर लेगा, वो बात की बात है, वो बाद में समझाऊंगा मैं आप लोग को। ये समझ गया? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट करना। लेकिन बैंक फ्री में काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ क्या लेगा, चार्ज लेगा। क्या लेगा, चार्ज लेगा। उसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज। ठीक है ना, डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं इसलिए। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग का डिस्काउंट। नेक्स्ट है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये भी मैं क्या करूँगा, मैं ड्रॉवर हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिल संभाल नहीं पाऊँगा, या बहुत सारे बिल हैं, मैं उसको याद नहीं रख पाऊँगा कि किससे कब पैसा लेना है। तो ऐसी बहुत सारी बैंक्स है जो फैसिलिटी देती है बिल के कलेक्शन का, मतलब अपने कस्टमर को का पैसा क्या करेंगी, वो खुद कलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग के मोबाइल में एप्लीकेशन होगा, अगर आप लोग ऑनलाइन क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक करके रख देंगे, तो आपका क्या होगा, EMI ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आपको याद नहीं है फिर भी, आपका लाइट बिल ऑटोमेटिकली भर जाएगा जैसे ही आपको आएगा SMS। आप अगर ऑटो पे सेट कर देंगे तो होता है ऐसा। ठीक है, तो उसी तरह से मैं बैंक को दे दूंगा बिल, और बैंक क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। बैंक से पैसा नहीं ले रहा, दोनों में फ़र्क है, ये दोनों में फ़र्क है, दोनों को एक मत समझना। इस कंडीशन में क्या है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने बिल बैंक को दिया और बैंक से क्या ले लिया, पैसा ले लिया, तो उसको डिस्काउंट बोलेंगे। इसको बिल बैंक को बिल दिया हूँ लेकिन पैसे नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ उसको बोलूँगा कि जब 3 महीना 2 महीना जो भी होगा, 2 महीना टाइम है, तो जाके क्या कर लेना, आप पैसा कलेक्ट कर लेना। कलेक्ट करेंगे मतलब वो मेरे अकाउंट में ही डालेगा, मेरा करंट अकाउंट वहाँ पे होगा वो बैंक में, तो उसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली याद रखो वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मतलब मैंने बिल सेंड किया बैंक को, काहे के लिए, कलेक्शन के लिए। नाम से समझ जाने का, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन में बता के देगा। लास्ट है एंडोर्स। क्या कर सकता हूँ मैं, एंडोर्स मतलब क्या है कि समझो एग्जाम्पल, मेरे पास बिल है, कितने का बिल है, 10,000 का। समझो एक तरह से वो चेक है या नोट है, समझ लो 10,000 रुपये की, बराबर ना। तो मैं क्या किया, मुझे पैसा कितने महीने मिलने वाला है, 2 महीने बाद। सब कंडीशन अलग अलग है, हाँ, सब का रिलेशन अलग अलग है, कोई एक ही चीज़ हो सकती है, एक ही बिल में सब चीज़ नहीं हो सकती है। तो बिल का पैसा मुझे 2 महीने बाद मिलने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बिल उठा के मैंने जिससे सामान लिया होगा, वो तो मेरा कस्टमर था, उससे मुझे पैसा लेना था, मुझे किसी और को पैसा पे करना है, किसी और को क्या करना है, पैसा पे करना है, तो मैं बिल उठा के क्या कर दूंगा, उसको दे दूंगा। तो उसको बोलते हैं एंडोर्स। क्या बोलते हैं उसको, बिल को एंडोर्स करना। ऐसा नहीं समझा तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मेरा बुक स्टोर है, क्या का स्टोर है, बुक स्टोर है बड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लासेस वाले को, स्कॉलर्स एकेडमी को क्या करता हूँ, मैं बुक सप्लाई करता हूँ। तो मैंने उसको बुक्स दिया, मतलब नोट्स बना के दिया। कितने की दिया, 30,000 की नोट्स दिया मैंने। ठीक है, किसको दिया, स्कॉलर्स एकेडमी को मैंने दिया 30,000 रुपये की बुक। समझ गया? तो मतलब स्कॉलर एकेडमी से मुझे कितना लेना है, 30,000 रुपये लेना है। तो स्कॉलर एकेडमी बोली मुझे अभी पैसा नहीं मिलेगा, 2-3 महीने बाद मिलेगा, आप क्या करो, बिल ऑफ एक्सचेंज बना लो। तो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, बना लिया और उसका साइन ले लिया, बराबर है। तो स्कॉलर एकेडमी क्या बन गया, ड्रॉवी। मैं बिल बनाया, क्या बन गया, ड्रॉवर। क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास रहेगा, मेरे पास। स्कॉलर एकेडमी 3 महीने बाद पैसे देने वाला है, 30,000 रुपये। लेकिन मैं जिससे बुक मंगाता हूँ, बड़ा नवनीत वाले से मंगाता हूँ, नवनीत की नोट से समझ लो, नवनीत वाले से मंगाता हूँ, बराबर ना। अब नवनीत को मुझे 1 लाख रुपए देने का, या समझो 30,000 रुपये देना है,
तो मैं इससे पैसा लेने से इससे पैसा लेने से पहले ही मैंने क्या कर दिया, 30,000 रुपये का बिल किसको उठा के दे दिया, नवनीत को दे दिया। तो मतलब नवनीत वाला क्या समझेगा, मेरे को 30,000 रुपये क्या हो गए, मिल गए। अब वो 3 महीने बाद नवनीत वाला उससे पैसे ले लेगा, या मैं उसको बता दूंगा, वो जाके पैसा किसको दे देगा, नवनीत वाले को दे देगा। कौन, स्कॉलर्स एकेडमी वाला डायरेक्टली। तो इसी को बोलते हैं एंडोस। क्या बोलते हैं, एंडोस। क्लियर, समझ गया, समझ जाएगा, वापस से रिपीट करके देख लेना, अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एंडोस। तो अब वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। रिटेन मतलब बिल संभाल के रखना, ड्यू डेट तक मतलब 2 महीने तक। डिस्काउंट मतलब बिल बैंक को देख के बैंक से क्या ले लेना, पैसे ले लेना। बैंक फ्री में काम नहीं करेगा, कुछ चार्जेस लगाएगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल बैंक को देना, लेकिन बैंक से पैसा नहीं लेना, बैंक को खाली बोलना कि कलेक्ट कर लेना, पैसा जाके खुद कलेक्ट, 2 महीने बाद जाके वो कलेक्ट कर लेगा। मतलब वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब बैंक को दिया हूँ, बैंक को काम दे दिया मैंने कि मेरा पैसा मेरे बदले क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लास्ट है एंडोस। एंडोस का मतलब ये होता है कि मुझे किसी से पैसा, मतलब तुमसे पैसा लेना था और किसी और को देना था, तो तुमसे पैसा लेने के बदले, वो चेक से पैसा लेने के बदले वो चेक मैंने किसी और को दे दिया, तो वो क्या समझ लेगा, मुझे पैसा मिल गया, और इनडायरेक्टली तुम उसको पेमेंट कर दोगे। तो इसको बोलते हैं एंडोस। ये हो गया हम लोग के कुछ कॉन्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी पे या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।